Hello students, let's see this question. The question says the carbonyl group has following resonating structures. यहाँ पे तीन structures दिए, first, second, third. The correct order of stability of these structures is चार options में से correct option choose करना है. So carbonyl group हमारा क्या होता है? इस ग्रुप को हम कार्बोनिल बोलते हैं, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ में और दो सिंगल बॉन्ड फ्री हैं, यानी कि वो किसी भी अल्काइल ग्रुप से लग सकते हैं दोनों, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप ऐसे लिख सकते हो कि आर और आपका जो आर डैश है वो आपका अल्काइल या अराइल ग्रुप से लगा हो सकता है, मतलब कार्बन चेन से लग सकता है, या फिर आर तो आपका अल्काइल हो जाए बट आर डैश आपका क्या हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए. तो ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप बन सकते हैं जिसमें दो फॉर्म्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन. सो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हैं, तो आपको स्टेबिलिटी बतानी है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सा सबसे कम स्टेबल है. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली होता है वो रेजोनेंस की वजह से होता है, और ये कब हो सकता है, जब सिस्टम में पोलैरिटी हो, सिस्टम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ठीक है, या फिर आपका जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो, या फिर दो डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में हो, तो इन दैट केस रेजोनेंस इनिशिएट हो जाता है. क्लियर? तो रेजोनेंस जब होता है तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सर्टेन रूल फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंगली हम उनकी एनर्जी को डिफाइन कर पाते हैं. ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पहचानना आसान है कि आपके रिलेटिव पोजीशन सारे एटम्स की एक आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सेम होने चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का डिफरेंस होना चाहिए. जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में वो सेम होने चाहिए. कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. और आपका जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है या फिर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास आना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ में आना चाहिए. पांचवी चीज आपको याद रखनी है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एडजेसेंट पोजीशंस में ना हो, और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे से दूर ना हो. ठीक है, तो ये चीजों का हमें ध्यान रखते हुए एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं हम किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की. तो अब इन तीनों में देखो, जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में है. तो कोई भी न्यूट्रल स्पीशी चार्ज स्पीशी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है, यानी कि थर्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड को देखो. देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है ऑक्सीजन से, राइट, ये हम जानते हैं. सो अगर इस बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड बेसिकली. सो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन होगी, यानी कि आपका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा. क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है. ठीक है, और सबसे लीस्ट स्टेबल आपका सेकंड वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट पोजीशंस ले रखी हैं चार्जेस में, राइट. सो अकॉर्डिंगली बी ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.